या इवन इस चीज़ के आपको पता भी चला है, बट जितना आपको पता चला उससे कई गुना ज़्यादा आपके हेटर्स ने आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया है और आपकी इमेज को खराब करने की, आपके रिश्तेदारों में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, स्पेशली आपके सोसाइटी में, आपके वर्क प्लेस में, ठीक है, आपकी इमेज खराब हो जाए, यानी पीपल विल बी लाइक दिस, है ना। तो इस प्रकार से कई ऐसी हरकतें, कई ऐसी क्रियाएं की हैं उन्होंने, और नाउ दिस इज व्हाट दे आर फेसिंग करेंटली। अभी खुद की उनकी कहते हैं ना तोते उड़े हुए हैं, खुद की उनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है, खुद उनकी बैंड बजी हुई, खुद उनके तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ें सच है कि जो इंसान दूसरों को खराब करने या नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, यूनिवर्स को बस इतना समझ में आता है कि ये चीज़ उसे बहुत पसंद है, ठीक है, उसकी लाइफ में यही चीज़ होगी तथास्तु। और कर्मा तो एक ऐसी चीज़ है ना, कर्मा हैज़ नो मैन्यू, कर्मा तो बस मिलना ही मिलना है, तो वही वही बस वो चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर मेरे को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में ही थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँ, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, काली नजर आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर by multiplying it thousands of times। 1000 गुना नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा वहीं उस पर्सन पर बैकफायर हो जहां से वो आई, तेजी से मल्टीप्लाई होकर तुरंत उसी पर्सन पर वापस बैकफायर 100%। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में किसी ऐसे व्यूअर, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज डाउनलोड हो रही है कि कहीं ना जो आपके हेटर्स है, ठीक है, वो अभी बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा परेशान है किसी ना किसी प्रकार से, स्पेशली वो आपकी वजह से, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें कोई बेचैनी, कोई शौक लगा है, कोई झटका लगा है, कुछ ऐसे आपके बारे में जानकर, या दे आर लाइक, मतलब उनकी लाइफ में चीज़ें और सिचुएशन, तो उनके जो पाप कर्म है वो तो चीज़ें उन्हें मिल ही रही है, बट साथ ही साथ वो परेशान है और वो आपके बारे में बहुत सारी बातें या बहुत कुछ एनर्जीज उनकी तरफ से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। सो क्या वो एनर्जीज है, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ वो कर रहे हैं, और क्या कुछ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल। कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाली आप माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ज़रूर ज़रूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप फेसबुक पेज में जुड़ सकते हैं, यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश, और अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग या सात्विक शक्ति या रेमेडीज चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। ओनली व्हाट्सएप प्लीज, और कोई प्लेटफॉर्म अदर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप है 9709304919। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच माँ भद्रकाली। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड क्या बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। वाओ, कोई बहुत बड़ी खुशियाँ, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, कोई बहुत बड़े पर्सन से, मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पे, ग्रेट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जीज नज़र आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो हर एक कार्ड अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। डेफिनेटली मैं इस रीडिंग को और इन डिटेल में करूँगी, और ये तो आपके लिए गाइडेंस और ये तो आपके लिए मैसेज है, और सिर्फ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो यस, श्री महालक्ष्मी की कृपा तो सच में आप पर बरसने वाली है, और शायद बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है 100%। बट कुछ ऐसा ग्रेट हुआ है जो उसकी वजह से आपके हेटर्स परेशान है, कुछ ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा सक्सेस आपको मिला है जिसकी वजह से आपके हेटर्स परेशान हैं, ठीक है। सो लेट्स सी थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो आपके हेटर्स की अभी क्या करंट एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे। जय श्री महाकाली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए, और वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे गाइड कीजिए। Oh my God, the lovers reverse, the world reverse, the page of pentacles reverse, the 2 of cups reverse, 5 of swords,
हर एक कार्ड अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके जो हेटर्स की एनर्जीज है उसके बारे में बताती हूँ, फिर आपके लिए जो प्यारी एनर्जीज आई है, जो गाइडेंस आई है और जो मैसेजेस है, जो रेमेडीज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले हेटर्स के बारे में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हेटर्स, यस, योर हेटर्स आर रियली वेरी शॉक, योर हेटर्स आर रियली वेरी किसी ना किसी प्रकार से बहुत उन्हें भारी असर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके हेटर्स थर्ड पार्टी हो सकते हैं, किसी महिला शत्रु हो सकती है, कोई महिला शत्रु, कोई महिला हेटर हो सकती है। ठीक है, जिनकी वो कोई भी हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी कोई हो सकती है, जिनकी 24/7, ठीक है, जिस लेडी की 24/7 आपके घर पर नज़र रहती है और काफ़ी ज़्यादा क्रियाएं करवाना और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती है। स्पेशली दोनों कार्ड अपने आप में आए और जो बहुत भारी एनर्जीज बताता है कि वो आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश में और आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की प्रयास में 24/7 उसकी रहती है नज़र। मतलब वो आपके और आपके पार्टनर में अगर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो 100% उस पर्सन का हाथ है, 100%। यहाँ पर तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये बात आई है तो ये मैं चीज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, बाकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हो। रेमेडीज और सात्विक शक्तियाँ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि इसका सात्विक तोड़ है, 100% तोड़ है, और क्रियाओं का तोड़ है, जो भारी क्रियाएं होती है उसका तोड़ है 100%। देखिए वो असल मायने में जो महिला शत्रु है ना, वो ये चाहती है कि आप और जो आपके पार्टनर है वो उनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा रहे, विद्वेषण रहे, यानी विद्वेषण क्रिया भी करवाई गई है, यानी हमेशा आप दोनों एक दूसरे से मतभेद रहे, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स पुट ना करें, एक दूसरे से हमेशा परेशान रहे और रिश्ता आप लोग का खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके लिए सब कुछ है रिश्ता। ठीक है, आपके लिए सब कुछ है आपके पार्टनर, और अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता खराब कर दिया जाएगा या खराब हो जाएगा या प्रॉब्लम्स आएगी तो आपका सर्वस्व, यानी आप अपने पार्टनर को सर्वस्व मानते हैं और आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और अगर वही चीज़ खराब कर दी जाए, वही चीज़ में नुकसान पहुंचा दिया जाए, सो यू विल बी, उसे असल मायने में जलन आपसे है, उसे असल मायने में प्रॉब्लम्स आप में है, आपसे है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है कि वो चाहती है, वो पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज, दैट कुड बी मेल और फेमिनाइन और मैस्कुलिन। देखिए यहाँ पर मेरे को नहीं पता, बट किसी मैस्कुलिन की एनर्जीज फेमिनाइन वाली हो सकती है। तो यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज है, तो वो ये चाहती है या वो ये चाहता है ना, आपके घर में कलह कलेश हो, आपके घर में डिस्टर्बेंस आए, और जहाँ कलह कलेश होता है, जहाँ डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ श्री महालक्ष्मी का तो वास बिल्कुल भी नहीं होता, बट वहाँ शांति भी नहीं आती, वहाँ सुख भी नहीं आता, वहाँ समृद्धि भी नहीं आती, क्योंकि हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ उस कलेश से निवारण के लिए, है ना, वो हील हो रहा होता, वो हील होने की कोशिश करता है, हील तो नहीं हो पाता। और जहाँ हमेशा कलेश होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जहाँ मन मुटाव होगा, जहाँ परेशानी होगी, जहाँ घर में हमेशा हैवीनेस रहेगा, वहाँ पर माता रानी का वास नहीं होता है। वहाँ पर कोई भी पर्सन के अंदर वो एनर्जी भी नहीं होती कि वो कार्य करे या मेहनत करे या फिर, है ना, ऑफिस जाए या बच्चे पढ़ाई में मन लगाए या वर्क प्लेस हो, तो हर एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे मेन कारण है कि घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, आप अपने घर का मेन डोर मेक श्योर करिए कि क्लीन हो। ठीक है, और किसी ने कुछ भी ऐसा क्रिया ना करवाया हो, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको बोल सकती हूँ जो इसका आपको ध्यान रखना है ताकि वो ना उस चीज़ का असर हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपकी का कोई भी सामान या कोई चीज़ या फिर आपके पार्टनर का कोई भी चीज़ या सामान उस पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ऐसी पर्टिकुलर पर्सन की, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो जब आपको समझ में आ जाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको शेयर नहीं करना है। स्पेशली अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना है कि वो भी शेयर ना करे। किसी प्रकार से अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पार्टनर पर वशीकरण करवाया गया है या फिर किसी प्रकार की क्रिया है जो वो आपकी बात नहीं सुनते हैं या नहीं सुनती है, तो आप इसके लिए, उसका निवारण के लिए आप सात्विक शक्तियों के माध्यम से जुड़ सकते हैं और उसका निवारण आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देनी कि कोई आपके रिश्ते को कितने भी खराब करने की कोशिश करे, कितनी भी क्रियाएं करवाए, अगर आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आप उससे बचा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज़ के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो भी मनमुटाव या जो भी रिलेशन में आपकी प्रॉब्लम आई है, आपको इस चीज़ को एक एज अ साइड रखना है। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आपके वो रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स है वो एक टेम्परेरी है। अब दिस इज व्हाट इज द कार्ड्स आर टेलिंग कि वो एक टेम्परेरी है। इमोशंस जो होती है, भावनाएं जो होती है, वो एक टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती।
इसलिए अगर आज लड़ाई झगड़ा हुआ है या आज अगर कलह कलेश हुआ या किसी प्रकार का मनमुटाव है, तो इस चीज़ को आप परमानेंट नहीं समझ सकते हो, इस चीज़ को आप परमानेंट ना ही दो तो वही सही है। क्योंकि जो आपकी एनर्जीज़ है, जो आपकी ऊर्जा है, वो बहुत पावरफुल है। अगर आपका ध्यान अगर इस चीज़ में चला गया, तो उस चीज़ को आप 100% मैनिफेस्ट करके वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, बट उससे ज़्यादा ध्यान अभी आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है या ये जो क्रिया है, उसका भी एक समय होता है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज डैट कि आपको उतना दिल नहीं लगाना है। जहाँ आप अपने आप पर ध्यान देने लग जाओगे ना, जब आप अपने आप में फुलफिल महसूस करोगे, तो रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स हल्का फुल्का जो चल रहा है वो चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अगर आप खुद ही है, ठीक है, मैं आप खुद का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर आप किसी भी पर्सन का एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका नाम ए है, ठीक है। तो अगर वो से 4 दिन तक वो कुछ खाना नहीं खाएगा, वो ना पानी पिएगा और अपने आप को एक रूम में बंद करके रख लेगा, और चौथे दिन के बाद अगर उसे कोई भी है ना, मतलब अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेगा, कुछ भी वो नहीं खाएगा पिएगा या कुछ भी अपना ध्यान नहीं रखेगा, तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, राइट। तो उसे अगर चौथे दिन आके एक छोटा सा ब्रेड भी दे दिया जाए, ब्रेड का एक टुकड़ा भी दे दिया जाए, या फिर उसे थोड़ा सा ही है ना, हल्का सा ही केयर भी कर दिया जाए, तो उसे वही लगेगा कि वही सब कुछ है, वही पर्सन सब कुछ है, ठीक है। ऐसा भी होता है क्योंकि वो थिंकिंग प्रोसेस है। आपको उस चीज़ को समझना है, ऑब्जर्व करना है, वॉट द पर्सन इज शोइंग हिज और हर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप खुद को बंद कर लोगे और कोई 4 दिन तक आप खुद को रूम में बंद कर लोगे और ना ही खाना खाओगे, ना ही पानी पियोगे, कुछ अपना ध्यान भी नहीं रखोगे, एंड यू विल बी लाइक कि कोई आएगा तो मदद करेगा, और अगर कोई कुछ हल्का सा भी एफर्ट पुट कर दे तो लगे कि वही सब कुछ है और वो फिर क्यों नहीं आया, है ना, वो एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा ही देने क्यों नहीं आया, या हल्का सा एफर्ट क्यों नहीं पुट किया। तो आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपनी आपको ऐसे किसी के भी हवाले या ऐसे नहीं रख सकते। दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। सो व्हाट इज़ मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको खुद का ख्याल रखना है, यानी जो चीज़ें आपको पसंद है, किसी प्रकार की हॉबी या कुछ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कार्य, कुछ ऐसा है स्पेशली अपने आप को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, जो चीज़ें आपको पसंद है उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप ये नहीं किसी पर्सन पर छोड़ सकते हो कि वो आपके लिए एफर्ट्स पुट करे, देन यू विल बी हैप्पी एंड देन यू विल बी नरिश्ड और यू विल बी फील फुलफिल्ड। बट अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप टाइमली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आप रूम में खुद को बंद नहीं किए हुए हो, आप यू आर मीटिंग विथ पीपल, यू आर है ना इंटरेक्टिंग विथ द पीपल, तो वो चीज़ें अगर कोई फिर उस टाइम पर आकर आपको एक ब्रेड का टुकड़ा देगा तो आपके लिए वो लगेगा, नो आई हैड माई लंच, दिस इज़ नॉट राइट एंड आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, राइट, बेयर मिनिमम। सो यहाँ पर कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। आप ठीक है, आपकी ये एक्सपेक्टेशंस आपके रिलेशनशिप में है या किसी पर्सन से है या किसी चीज़ से है, ये चीज़ सही है, मैं ये चीज़ को पूरी 100% डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपकी खुद की है, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सबसे पहले आप खुद हो, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। बाकी आपके हेटर्स ये चाह रहे हैं और ये आपके हेटर्स ये चाह रहे हैं और ये उनकी मंशा है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, द वर्ल्ड रिवर्स है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ टेलिंग ना कि आपके हेटर्स जो है फाइनेंशियली रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़ीरो पर आ चुके हैं, माइनस में उनका अकाउंट चल रहा है, माइनस में, हाँ जी, किसी प्रकार का कर्जदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए हैं, और उनकी जो लाइफ जो बहुत ज़्यादा हैपनिंग थी, तो वो उसमें बहुत ग्रेट डिस्टर्बेंस आया हुआ है लाइफ में। हर एक चीज़ विरुद्ध की तरफ चल रहा है लाइफ में, हर एक चीज़ प्रॉब्लम्स, हर एक चीज़ नकारात्मकता, किसी ना किसी प्रकार से उनका कोई कार्य नहीं बनना, क्योंकि डेफिनेटली ऑल दे हैव फोकस्ड इन देयर लाइफ इज दैट कॉन्स्पिरेसीज, दूसरों को किस तरीके से प्रॉब्लम देना है, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे किसी को नेगेटिव और नीचा दिखाना है, कैसे किसी को ऐसे अपशब्द, ऐसी बातें कहना है जिससे उसका मॉरल डाउन हो जाए और उसको है ना नीचा कैसे दिखाना है, किस प्रकार से किसी का आत्मसम्मान को तोड़ना है, कैसे किसी के घर में कलह कलेश करना है, कैसे नकारात्मकता करना है, कैसे किसी को माइंड मैनिपुलेट करना है। तो इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार की चैलेंजेस, इस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स वो दूसरों की ज़िंदगी में करते आ रहे थे, ठीक है, कैसे किसी के घर में भड़काना है, कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक क्रिया, तो वही चीज़ें उनकी लाइफ में वो चीज़ हैपनिंग हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जीज इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया, ठीक है, सारी चीज़ों में,
और उन्होंने कभी भी अपने फ्यूचर के बारे या अपने प्रेजेंट के बारे नहीं सोचा। सो फाइनेंशियली दे आर हैविंग अ वेरी ग्रेट इशू, हाई लेवल का इशू है। उनके यहाँ पे मान सम्मान पे भी हानि हुई है, अर्थात कि यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, दिस 9 ऑफ सोर्स रिवर्स, कि आपके जो हेटर्स हैं उनको रात में नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, और बहुत सारे उन्हें गंदे सपने, बुरे सपने और बहुत सारी गलत जो वो चीज़ें किए हुए हैं उनका उसका दर्द आत्मा जला रही है उनको, मतलब उनके जो पाप कर्म है ना वही उनको जला रहे हैं, वही उनको तड़फा रहे हैं, वही उनको परेशान कर रहे आत्मा। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है जो ये बात ठीक बता रहे हैं कि आपके हेटर्स आपको देखकर वो जो आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश में लगे रहते कि समाज में, सोसाइटी में आपकी इमेज खराब हो जाए, वो असल मायने में उनकी खुद की इमेज खराब हो गई। उन्होंने कई सालों से प्रयास किया कि आपकी इमेज को वो खराब कर दे, आपकी इमेज को टार्निश कर दे, आपको बदनाम करे, आपको किसी ना किसी प्रकार से आपकी एक गलत इमेज को क्रिएट करके लोगों के सामने साबित करे। ठीक है, तो उसका कई प्रयास किया, कई बहुत बार प्रयास किया, इवन इस चीज़ के आपको पता भी चला है, बट जितना आपको पता चला उससे कई गुना ज़्यादा आपके हेटर्स ने आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया है और आपकी इमेज को ख़राब करने की, आपके रिश्तेदारों में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, स्पेशली आपके सोसाइटी में, आपके वर्क प्लेस में। ठीक है, आपकी इमेज ख़राब हो जाए, यानी पीपल विल बी लाइक दिस, है ना। तो इस प्रकार से कई ऐसी हरकतें, कई ऐसी क्रियाएं की हैं उन्होंने, और नाउ दिस इज़ व्हाट दे आर फेसिंग करेंटली। अभी खुद की उनके कहते हैं ना तोते उड़े हुए हैं, खुद की उनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है, खुद उनकी बैंड बजी हुई, खुद उनके तोते उड़े हुए हैं। क्योंकि ये चीज़ें सच है कि जो इंसान दूसरों को ख़राब करने या नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, यूनिवर्स को बस इतना समझ में आता है कि ये चीज़ उसे बहुत पसंद है, ठीक है, उसकी लाइफ में यही चीज़ होगी, तथास्तु। और कर्मा तो एक ऐसी चीज़ है ना, कर्मा हैज़ नो मैन्यू, कर्मा तो बस मिलना ही मिलना है, तो वही वही बस वो चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर मेरे को एक जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आपके हेटर्स ने कहीं ना कहीं आपके जितने भी पास्ट कार्मिक थे, मतलब उन्होंने आपको नुकसान पहुँचाकर, आपसे भिड़ कर, ठीक है, उन्होंने आपके भी जो हिस्से का जो प्रॉब्लम्स या जो हैवी कर्मा था ना, उस चीज़ों को भी वो उन्होंने आपसे लिया, यानी वो भी चीज़ का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये चीज़ होता है कि किसी इंसान को अगर किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना नकारात्मक रूप में, तो तुम उसके कर्मा भी नेगेटिव वाले तुम्हारे ही खाते में होते हैं। ये एज पर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी है। सो यस, दिस इज व्हाट आई शुड लेट यू नो। तो और अब आते हैं जो आपके लिए बहुत प्यारे मैसेजेस आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, माता रानी का साक्षात्कार आशीर्वाद है आप पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, आपको यहाँ पे लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ये साल तो आपको बहुत कुछ देने वाला है, कि महीना भी आपको बहुत कुछ दिया है, और ये पूरा साल क्या, मैं ये पूरे मतलब कहते हैं ना, आपका हर साल आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में आप तरक्की करते हुए और ग्रोथ होते हुए। यहाँ पे आपको एक क्या चीज़ ध्यान देना है कि ग्रेटेस्ट शिखर पर पहुँचने वाले हैं आप, और पहुँच भी रहे हैं, ये चीज़ आप देख भी रहे हैं। दान पुण्य को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है, और अच्छी चीज़ों को लीजिए, क्योंकि जितना आप सही चीज़, सही चीज़ों से, सही है ना, लोगों से आपका जब जुड़ाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है। मेक श्योर करिए कि आपके द्वारा मनी वेस्ट ना हो, मतलब मनी का सदुपयोग हो, क्योंकि धन जो है वो श्री महालक्ष्मी का कहते हैं ना, उनका आशीर्वाद ही है, वो एक स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जीज है। सो यस, उसका सदुपयोग हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यू नीड टू बी वेरी वेरी इमोशनली, मतलब जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियली डिसीजंस है ना, वो आप प्रैक्टिकली लीजिए, इमोशनली होकर मत लीजिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। और 10 वांश निकालने को मैं हमेशा कहती हूँ, तो इस चीज़ को आप ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, यानी कोई नया उद्यम, कोई नया बिजनेस, कोई नया कार्य, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, उसे ग्रैब कर लीजिएगा, ज़रूर उस पर करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। फर्स्ट एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है, उस चीज़ को ज़रूर प्रयास करिएगा। अगर आपका बिजनेस कहीं ना कहीं आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ आपके मन में डाउट्स है या कुछ भी ऐसा है, तो आप टैरो और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और टैरो के माध्यम से, दोनों के माध्यम से आप जुड़ सकते हो, ठीक है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग से, जो आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल करवा दी जाएगी। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ये भी बात एकदम क्लियर बता रहा है ना कि न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो ज़रूर उसे ग्रैब करिए। बट यस, मेक श्योर करिए कि जो आपका पहला बिजनेस है, जो पहला कार्य है, पहला जो जॉब है या जो भी चीज़ है ना, उसमें से जो आपने सीखा है, उस चीज़ को दोबारा, जो गलतियाँ जो आपने की है या जो भी चीज़ें आपने सीखी है, उसे लेकर सेकंड में चलना है। और एक सिद्ध सात्विक शक्ति यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि जब
कई बार ऐसा क्लाइंट्स के साथ होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो एक बिजनेस करते हैं, फिर दूसरा बिजनेस जब करते हैं तो पहला बिजनेस एकदम ज़ीरो हो जाता है और उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, पर दूसरा बिजनेस अच्छा चल रहा होता है। तो एक सिद्ध सात्विक शक्ति होती है जिस आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन या ऐसी चीज़ है तो आप इसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। सो डेफिनेटली ये पर्सनलाइज्ड होता है, इसीलिए मैं इसे है ना नहीं इस तरीके से बता सकती। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो, तो आप व्हाट्सएप पर अगर जानकारी जानना चाहते हो, सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अपने बिजनेस में ग्रेट एंड ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आए आप अपने बिजनेस में। आपका अगर वास्तु के बेसिस पर आप जानना चाहते हो कि आपकी सीट कहाँ पर होनी चाहिए एज पर योर बिजनेस फील्ड, ठीक है, तो क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ सिद्ध गोपनीय सात्विक शक्तियाँ भी होती है जो हर बिजनेसमैन करते हैं, और फिर लगता है अरे यार उसके पास बड़े कस्टमर्स क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्या है ऐसा उसमें, है ना। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं, माता रानी का आशीर्वाद ही होता है जो वो इन शक्तियों से जुड़ते भी हैं, तो ये भी बात सत्य है। तो यस, आप जुड़ सकते हो, आपका भगवान जी पर विश्वास है, वो माता रानी स्वयं जोड़ेगी, अपने आप को ही नहीं जुड़ता। ये भी बात ध्यान रखना है और उनके श्री चरणों से हमेशा जुड़े रहना है, ताकि वो हमें अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से हमेशा जोड़कर रखे। जय श्री महालक्ष्मी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, समथिंग ग्रेट, ठीक है, कुछ नया आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, या समथिंग ग्रेट लॉटरी का या कुछ ऐसा आप सोच रहे हो, तो यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव नजर यहाँ चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है। मैं फिर से कहूँगी ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो येस दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। बाकी अगर आप कुछ अपने लिए जानना चाहते हो या संपर्क करना चाहते हो, पर्सनली डिसीजंस अगर आप कुछ ले रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपको आप पर्सनल ही कंसल्ट करें, वही चीज़ सही रहेगा। ये नहीं कि आप, है ना, यहाँ पे लॉटरी की, शेयर मार्केट की एनर्जीज बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ये चीज़ तो मैं बोलूँगी, जो कार्ड में आया वो तो मैं बोलूँगी, बट दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग फिर ऐसे करके डिसीजंस ले लेंगे और फिर उनकी चार्ट बेसिस और उनकी चीज़ें एनर्जीज अलग होती है। सो यस, दिस शुड बी कंसिडर्ड एंड इस रीडिंग तक आप जुड़े हो तो यस 100% तो है ही, कुछ ना कुछ तो भगवान जी, कुछ ना कुछ तो आपकी एनर्जीज इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बता ही रही है कि नया उद्यम आप स्टार्ट करने वाले हो। फाइनेंशियली डिसीजंस जो आपको लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है, प्रैक्टिकल होकर लेना है। इमोशनली होकर किसी को उधार दे दिया फिर सोचा कि कब मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। उधारी से बचना है। कैश फ्लो को पे मतलब कैश फ्लो में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो ये चीज़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं श्री महाकाली माता रानी की आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनकी तरफ से क्या संदेश है, क्या मैसेजेस है आप सबके लिए। जय माता दी, जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय माता दी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज माता रानी गाइड। ओके, योर बॉडी इज माई टेम्पल, रिस्पेक्ट। आपको अपने शरीर का ध्यान देना है। अभी रीडिंग में भी ये बात आई थी ना कि अपनी खाने पीने की, अपनी हेल्थ की, अपने शरीर का पूर्ण रूप से, स्वच्छता रूप से भी, ठीक है, हाइजीन भी मेंटेन करके रखना है। और हमारा शरीर माता रानी का मंदिर है, इस तरीके से हमें समझना है और इस तरीके से हमें आदर करनी है अपनी, इस तरीके से हमें आदर करना है बॉडी का, शरीर का। तो ये चीज़ ध्यान देना है। माँ दुर्गा एज आदि शक्ति रिसाइड्स इन एवरी एटम ऑफ योर बीइंग, केयरिंग फॉर द बॉडी इज वर्शिप। अपनी शरीर का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना सच में एक आराधना ही है। और माँ आदि शक्ति श्री महादुर्गा हर एक एटम, हम सब जानते हैं, साइंस में हमने पढ़ा है, ठीक है, हर एक एटम से ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो यस, इन ईच एंड एवरी एटम माता रानी, है ना, वी ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। सो यस, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना और अपने शरीर का ध्यान रखना है। और अपने शरीर का ध्यान रखना, अपना खुद का ध्यान रखना, ये सच में एक आराधना ही है श्री महा आदि शक्ति। जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली। यहाँ पे आपके लिए एक रेमेडी आपको ध्यान देना है। परफॉर्म अभ्यंगा यानी ऑयल मसाज एंड ऑफर योर मूवमेंट एज डिवोशन। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपकी त्वचा रूट, है ना, किसी ना किसी प्रकार से आप अपने शरीर में तेल लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर स्किन जो है, त्वचा जो है रूखी पड़ रही है, तो मेक श्योर उससे ध्यान रखिए और अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये इस तरीके से रिस्पेक्ट करना है, इस तरीके से सही चीज़ों का खाना पीना है, जिस तरीके से हम माता रानी को कुछ भी, है ना,
सड़ा गला या फिर बासी खाना नहीं खिला सकते हैं। सो बस उसी तरीके से अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखें कि हम भी कुछ भी जैसे हम बाहर का खाना होता है तो नहीं खाते हैं ना, या कुछ लोग खाते हैं जब मजबूरी होती है, पर कुछ ऐसा खाना होता है जो हम नहीं खा सकते, नहीं खाते, हम माता रानी को भोग नहीं लगा सकते। तो अगर हम इस तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखने लग जाएंगे तो फिर क्या बात है। तो ये चीज़ बात है जिसे करना है, माता रानी का हम सबको आदेश है, तो हमें इस चीज़ का पालन करना है, वही खाना है, वही पीना है, उसी तरीके से स्वच्छता का और हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेलिब्रेसी का, कि माता रानी आवर बॉडी इज टेम्पल। ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। डिटैच टू रिसीव अटैचमेंट ब्लॉक्स फ्लो। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस भी हम चाहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है ना, बट यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है, डिटैच हो। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ को, कोई भी चीज़ को आप जो चाह रहे हो, तो उससे आपको डिटैच होना होगा इन ऑर्डर टू रिसीव। उसे पाने के लिए अटैचमेंट रखते हैं किसी भी चीज़ से, यानी आसक्ति रखते हैं, तो वो फ्लो को रोक देती है। चाहे वो धन की आसक्ति हो, किसी पर्सन की, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी भी चीज़ की आसक्ति होती है, वो चीज़ को रोक देती है। माँ बगलामुखी द साइलेंसर ऑफ इल्यूजन्स, यानी जो भ्रमित है, ठीक है, टीचेस मास्टरी ओवर ईगो एंड डिजायर। श्री माँ बगलामुखी जी हम सबको ये समझाती हैं, और ये बात है कि किस तरीके से अपने अहंकार और अपनी जो है ना इच्छाएं होती हैं, उन चीज़ों पर एक नियंत्रण रखना, उन चीज़ों पर एक कंट्रोल रखना। अपेक्षा करना अच्छी बात है, पर उस सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा से करिए। और यहाँ पर रेमेडी में आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत करने के लिए ऑन एवरी थर्सडे 108 टाइम्स, ठीक है, यानी 108 बार अपने मन को शांत करने के लिए लिम HLEEM इसका आप लिम जरूर जाप करें, ठीक है, 108 बार। आप माता रानी की जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, जिन भी मंत्र पर आपकी शक्ति है, जिन भी मंत्र पर, जिन भी है ना मंत्र पर, जिन भी परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप पर आपकी आस्था है, जरूर उस मंत्र का, उस नाम का जाप जरूर करें, डेली करें, क्योंकि ये चीज़ आपको मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। सो यस, रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9709304919। एंड मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच आप सभी का ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच।